हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल एजुकेशन एसएससी क्लासेस। आज हम परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम एग्ज़ाम से देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके के परसेंटेज से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 35 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 पे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ आप जानते हैं कि जो हमारी इनकम होती है, बेसिकली आय, जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? जितना एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। हम सब जानते हैं, मतलब आपने जितना कमाया, जितना खर्च करा और जितना बचाया, उन दोनों को मिला के ही तो आपकी कमाई होगी, आपकी आय, आपकी खपत और बचत, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशो 5:3 5:3 if his income increased by 12% and expenditure by 15%, then by how much percentage does his saving increase? राम के खर्च तथा बचत का अनुपात इतना 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हम 1 मिनट के लिए, आई हमारा यहाँ पर हो गया इनकम, ई हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारी इनकम है वो कितनी है? 5:3। तो ये कितनी होगी टोटल? 8। इन दोनों का प्लस ही तो हमारी इनकम होती है। अब ये कह रहा है कि ये 12% से इंक्रीज़ होगी हमारी इनकम, और एक्सपेंडिचर भी हमारा 15% से इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हमारी सेविंग कितने प्रतिशत से इंक्रीज़ होगी? तो हमें ये निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम इस फर्स्ट और टू को हम कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96%, ये हो जाएगा 75% प्लस में 3x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 21%, और जब x की वैल्यू आ जाएगी 7%। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, शॉर्टकट समझ गए, अप्रोच समझ गए। आपको बेसिकली क्या था, रेशो दे रखा था 5:3, इनका प्लस होता है 8। इसमें जो भी हमारा इंक्रीज़ होगा हम कर देंगे इसे, इक्वेशन 2 बन गई है हमारी, और फिर इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो अब फिर से वही अप्रोच अपनाते हैं। पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए अपनी अप्रोच से, एंड देन मेरी अप्रोच देखिए। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम एंड हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड he increased his expenditure 25%. Why but percentage will his saving increase? एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 35% की वृद्धि करता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, आई ई प्लस एस। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई मैन, अगर उसका एक्सपेंडिचर 60 है तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? 40%। अरे टोटल 100 होता है, ये हम मानते हैं। उसने बोला है कि 60
स्पेंड करता है सॉरी, तो 40% ही तो सेविंग करता होगा, ये आपको पता है। अब ये कह रहा है कि हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ा दी तो उसका जो खर्च है वो 25% से बढ़ गया, तो उसकी सेविंग कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2000, 1500 एंड 14x। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12.5%, यानी कि 12.5% की वैल्यू। तो आंसर नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन उसके बाद मेरी अप्रोच देखिए। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 20% and increased his expenditure 15%, by what percentage will his saving increase। तो वही है कि अगर 100 है और 75 जो है वो स्पेंड करता है और 25% सेविंग करता है, लास्ट कंसेप्ट की तरह। अब ये कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी और 15% से एक्सपेंडिचर हो गए, तो ये कितने परसेंटेज हुआ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80, 25 प्लस x। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, आई थिंक, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस ये कैलकुलेशन हुई है। 0 और ये 2000। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। ये हो जाएगा 2000, 1125 एंड 25x। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे हम 25 से इस तीनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80, 25 एंड x। तो x की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 35%, मतलब 35%, आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या, अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में इनकम था, इनकम के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब एक्सपेंडिचर को भी फर्दर, मतलब एक्सपेंडिचर के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा मतलब जो हमारा खर्चा होता है वो क्या, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका मूल्य देखते हैं, प्राइस, और जितना हम खरीदते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदी जा रही हैं। ठीक है, तभी तो मूल्य होगा। अगर किसी चीज़ की कीमत 4 है और हमने 10 केले ले लिए, मतलब एक केले की कीमत 4 है, 10 केले ले लिए, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, 40। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस्ड बाय 25%, अ मैन परचेज 132 kg राइस इनिशियली, नाउ हाउ मच प्राइस विल ही बाय द सेम अमाउंट। कोई एक अमाउंट है, ठीक है, ये कह रहा है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 132 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो अब उसी रुपए में कितना चावल खरीदेगा। यहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा, पैसे नहीं बढ़ाए उसने। अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो हम उसे ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 25% बढ़ गया।
अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/2। ये कह रहा है कि रिड्यूस हुआ है, तो पहले अगर कीमत 4 थी, ठीक है, प्राइस मूल्य यह आधा ला है, अगर मूल्य पहले 4 था तो अब कितना हो गया 3। और अगर जब ये अगर मान लो पहले 4 क्वांटिटी लेता था तो अब कितनी लेगा, पहले 3 क्वांटिटी लेता था तो अब 4। प्राइस और क्वांटिटी हमेशा डायरेक्ट होती है, अगर एक बढ़ेगी तो एक अपने आप कम हो जाएगी, तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब और ये जो है 132 लेता था, हमें पहले का गिवन है 132 लेता था, और ये अब कितनी लेगा अगर प्राइस इतना है तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4 × 132 प्लस 3x, ये क्वांटिटी सेम है इसकी, तो ये इससे कट कैंसिल। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 × 132 और 3। अब इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 44, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 176 kg। पहले अगर वो 132 रुपये मतलब 132 kg खरीदता था, तो अब वो 176 kg खरीद सकता है कम रिड्यूस प्राइस में। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 20%। इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक्सपेंडिचर सही था, बट इस बार एक्सपेंडिचर 20% से कम हो गया, मतलब प्राइस कम हुआ, मूल्य बढ़ा। ठीक है, कंजम्पशन इज मतलब प्राइस कम हुआ है, ये कह रहा है क्वेश्चन में चीनी का मूल्य 20-30% की कमी होती है, तो खपत कितने प्रतिशत से बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 20% की कम हो जाए। ठीक है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3/10। तो अब ये कह रहा है जो हमारा प्राइस है पहले 10 था, तो अब कितना रह गया 7, और क्वांटिटी मान लो x और y, क्योंकि क्वांटिटी हमें पहले भी नहीं बता रखी और अभी भी नहीं बता रखी, और हमें ये भी कहा है कि 20% की कम हो जाए एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर 20% से कम हो जाए, तो ये होती है 1/5। तो अगर ये 5 था तो ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, कम हो रहा है ना हर में, इसमें भी कम, इसमें भी कम। जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट सीखा है, जिसने अभी तक हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी परसेंटेज की, तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले फर्स्ट वीडियो देखे, सेकंड वीडियो देखे एंड थर्ड पार्ट, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारा ये था 5, और एक्सपेंडिचर हमारा 5 से 4 हो गया, प्राइस 10 से 7 हो गया, और क्वांटिटी हमें ना पहले की पता थी ना अब की पता है, तो हम इसको XY मान लेते हैं, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर हम यहाँ से XY का रेशो निकालते हैं, तो XY अपॉन में कितना हो गया 5:7 × 4 × 10, तो XY 35 40 7 8। ठीक है, तो XY का अनुपात आ गया। ये आया कैसे था, एक बार इसको भी देख लेते हैं, किसी बच्चों को डाउट हो तो।
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 10x 7y। ठीक है, नीचे क्या बचा 5 और 4। अब हम x और y का रेशो निकालते हैं, तो ये x और ये y, और ये कितना हो जाएगा 7 इधर ही रहेगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप एक्स वाई की निकाल लोगे। तो ये कह रहा है कि पहले एक्स अगर वो क्या कहते हैं 7 था, तो अब वाई 8 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये बोल रहा है कि 7 से 8 होगी, मतलब एक की ही तो इंक्रीमेंट हुई है। टोटल बेस वैल्यू 7 थी, एक हुई, इंटू 100 कर देंगे। तो इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, परसेंटेज में हमारी होती है 14 एंड 2 एंड 7, मतलब 14 सही 2/7, 14 एंड 2/7 परसेंटेज होती है हमारी। ये कैसे आई, फर्स्ट वीडियो अगेन जाके देखो, उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से इस तरीके को सॉल्व करते हैं, क्या याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं कर रहा हूँ, उसे देखेंगे। इसमें बोला है कि प्राइस जो है, देखो पहले यहाँ पे क्या क्या गिवन है 13 और 20, इन दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 3/10, इसकी होती है 1/5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्राइस 30% से इंक्रीज हो गया। अगर प्राइस पहले 10 था तो अब 7 हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी ना हमें पहले की गिवन है ना आपकी गिवन है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया 10x और 7y। ठीक है, 10x एंड 7y। इट बेसिकली है क्या, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, बट एक्सपेंडिचर हमें एक और दे रखा है कि एक्सपेंडिचर 20% से डिक्रीज होगा। तो इसकी क्या होती है 5/2। तो अगर एक्सपेंडिचर पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन ये, अब इससे हम क्या करेंगे एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी हो जाती है हमारी 7/8। कैसे सॉल्व किया था, अगेन पहले सॉल्व किया था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर क्वांटिटी पहले 7 थी तो अब 8 खरीद सकता है। तो पहले कितनी थी 7, कितना कितना इंक्रीज हुआ 1% इंटू 100। इस तरीके से तो हम परसेंटेज निकालते हैं, और इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 15%। तो बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 14% ओनली। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसमें मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक में कम हो रहा है, एक में तो रहा है। ठीक है, तो जो हमारी क्वांटिटी है किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय कितने प्रतिशत से बढ़ाई है, 1 मिनट। ये कह रहा है कि मान लो जैसे एक्सपेंडिचर क्यू हो गया, हम सब जानते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना बचा, अगर 60% से डिक्रीज कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बता कितना 60%। और प्राइस अगर 50 से हो गया, ठीक है, तो कितना बचा 50 कम। ठीक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर 100 था जिसमें से 40 कम हो गया, तो कितना बचा 60। और टोटल 100 था, 50 बचा क्या हमारा प्राइस ऑफ राइस, तो ये भी 50 बचा। अब इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होती है हमारी
1/5, तो कितनी की इंक्रीमेंट हो रही है, 5 की, तो ये हो गया 100। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20%। ये ट्रिक है। ठीक है गाइज, जैसे हम चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाले क्वेश्चन को भी हम इस ट्रिक से कर सकते थे, देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, हम सब जानते हैं एक मिनट, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस किसके बराबर होगा, क्यू नीचे चला जा क्यू किसके बराबर होगा, पी नीचे चला जाएगा ई के। ये फॉर्मूला बन गया ना एक तरीके से। अब ये क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर, अगर शुगर इज प्राइस बाय 70 इंक्रीज बाय, तो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। तो अगर प्राइस कितना बचा, अगर 30 है तो ये 70 बचा, 70%। एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, 100 में से 20 कम हो गया, तो 100 में से 20 कम हो गया तो 80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है ना, 7 से 8 हो रहा है, तो सिर्फ 7 से 8 ली जा रही है, तो 1 की तो इंक्रीमेंट है, 1 × 7, इसको हमें पता है 14 से ही 2/7%। इसी तरीके से हमने आगे वाला क्वेश्चन क्या था कि ये कितना है, कितना आया 6 5, कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, सिर्फ 1 की ही तो इंक्रीमेंट हो रही है 5 में। तो पहले 5 था तो अब 6 ले सकता है, तो 1/5 × 100, एक हमें ओरली याद होता है कि इसकी वैल्यू होती है 20%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन इस क्वेश्चन को खुद करिए, देन मेरी अप्रोच देखिए। ये कह रहा है द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर by 20%. By this consumer can buy 10 kg more sugar of कितने रुपए की, 720 की। तो द ओल्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इज। ठीक है, तो ये कह रहा है प्राइस क्या हुआ, प्राइस 20% कम हो गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो प्राइस हो गया 5 से 4। क्वांटिटी क्या हो रही है, अगर वो पहले x ले पा रहा था तो अब वो x + 10 ले पाएगा। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर हमें गिवन है कितना, 720, ये तो इससे कट गया। ठीक है, टोटल हम नॉर्मली इसको करते हैं, तो ये कितना हो गया 5x। ठीक है, 5x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 5x × 50 इंटू में 4x। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 5, इसको कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x + 4x + 14। ये वाली चीज़ इधर उठ के आएगी तो ये हो जाएगा x × 14। ठीक है, तो कितना है, x हमारा पहले अगर 40 था तो अब कितना ले रहा है, 50। ठीक है, 50 किलो चीनी ले पा रहा है, कितने की, 720 की। अब ये पूछ रहा है कि टोटल ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए कुछ नहीं करना, हमें 720 को और पुरानी वाली क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 18 इज द राइट आंसर। इधर परसेंटेज नहीं है, ये गलत है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स हैं। ठीक है गाइस, पीपीटी में कुछ गलती हो सकती है तो आप उसे इग्नोर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन, वही कुछ। ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 14 सही 2/7, 14 and 2 and 7. By this a consumer can buy 5 kg more sugar for 350.
द ओल्ड प्राइस पर केजी इज दिस। लास्ट क्वेश्चन में परसेंटेज थी नॉर्मल, अब इसके अंदर आ गई दिस फॉर्म, इस तरह की फॉर्म के लिए। तो हम सब जानते हैं कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जो बताएगा, जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमने रिड्यूस कर दिया, प्राइस को रिड्यूस कर दिया, तो पहले 7 थी तो अब 6 हो गई, एक की तो रिड्यूसमेंट हुई। तो अगर 7 थी तो इसकी ये हुई। ठीक है, अब क्या है, क्वांटिटी हो जाएगी इसकी इन्वर्स, क्वांटिटी हो जाएगी पहले 6 तो अब हो जाएगी 7। कितने का गैप है इसमें? ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ये गैप है, बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 5 मोर kg। ठीक है, तो इसमें कितने का फ़र्क है? सिर्फ 1 का। बट एक्चुअली हमें कितना दे रखा है? 5 किलो ज़्यादा, 5 kg मोर। तो ये कितना हो जाएगा? पहला 30, जब इसको करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो इन तीन को भी करेंगे 5, और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो पहले चीन इतनी लेता था, अब इतनी लेता है। ठीक है, तो जब हम प्राइस ऑफ शुगर निकालेंगे ओरिजिनल पहले वाला, तो कितना हो जाएगा? 315 डिवाइड बाय 30, ये हो जाएगा 21/2। तो आंसर हो जाएगा 10.5 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें पता है कि 14/7 की वैल्यू होती है 1/7। अब ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर बाय इंक्रीज वो रिड्यूस, तो 7 से 6 हो गया। अगर प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी भाई कम से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7। कितने का फ़र्क है? सिर्फ 1 का। ठीक है, बट एक्चुअल कितनी बड़ी है? 5 kg, तो इसको कर देंगे 5 से, तभी तो 5 kg बड़ी, तो इनको भी 5 से करेंगे। तो एक्चुअल ओरिजिनल क्वांटिटी हो जाएगी 30 और इंक्रीज क्वांटिटी हो जाएगी 35। ये हमारी ओरिजिनल, तो 315 में इतनी क्वांटिटी खरीदता था, तो जो इसको पड़ती थी 10.5 रुपये की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आई होगी, कंसेप्ट पे क्लियरिटी बन रही होगी। ठीक है, ऐसे इसी तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक शब्द से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो आपको पूरे फोकस से काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 16 एंड 2/3%। बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 360। द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर दिस। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 16/3, 16 सही 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6, और क्या करा है? रिड्यूस। तो अगर पहले प्राइस 6 था, तो अब कितना हो गया? 5, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 5 से 6। कितने का डिफरेंस है? 1 का। बट एक्चुअल कितना बड़ा है? 6.2 kg। तो 6.2, अब हमें क्या करना है? सबको 6.2 से करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, और ये 30, सॉरी 5 6 30 और 31। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट सेकंड। यहाँ पर 6.2 नहीं 12 है गाइस, थोड़ा पीपीटी में गलती है, यहाँ पे 12 है। तो ये कितना हो गया? ये 1 × 12, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये 72,
ओरिजिनल ये है 360 में इतनी आती है, ठीक है। कम कर दी जाए तो द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ, तो रिड्यूस प्राइस इस बार ओरिजिनली रिड्यूस यानी कम प्राइस, तो कितना है 72 केजी आती है 360 में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 रुपये पर केजी, ठीक है। तो आंसर नंबर ए। इस बार देखा इस क्वेश्चन में रिड्यूस प्राइस पूछा था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर नहीं पूछा था। तो हमें बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वही द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.4 kg फॉर 896, द रिड्यूस प्राइस पर केजी शुगर इज दिस। इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए। अप्रोच समझ आदि कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, नाउ आप खुद करिए। बस मैं यहाँ पर आपको फाइनल आंसर बताता हूँ, 16 रुपये पर केजी आंसर है ये हमारा। ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को खुद कीजिए लास्ट अप्रोच लगाकर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 90% परसेंटेज, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। एक कंसेप्ट नोट कीजिए, हमारी नेट इनकम क्या होती है? प्रभावी आय। जो हमारी इनकम होती है ना, एक्चुअल इनकम जो हमें मिलती है, उसमें अगर हम टैक्स को हटा दें, यानी कि इनकम टैक्स को हटा दें, तो हमारी बचती है नेट इनकम। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको माइंड में याद रखना है, या बस आप कंसेप्ट को क्लियर कर लो, याद रखने के लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को पढ़िए कि कह रहा है, अब मान लो कि ये कह रहा है कि इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय, जो इनकम टैक्स है वो हमारा 90% बढ़ गया और इनकम रिड्यूस होगी 1% से, ठीक है ना। तो हमारी इनकम टैक्स का रेट बताइए कि कितना हुआ। नेट इनकम इज इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो हम सब जानते हैं एन आई इनकम दिस, ठीक है। अब जो है इनकम टैक्स क्या है, जो हमारा टैक्स है 19% बढ़ेगा, उतनी ही हमारी नेट इनकम कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेट इनकम कितनी कम हुई है? 1% ऑफ नेट इनकम। अब हम इसको प्रोपोर्शन में लाते हैं, तो टैक्स रेशो एन आई इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो टैक्स 1 और नेट इनकम 19, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम पता है ना, टोटल इनकम हो जाएगी हमारी 90 + 1 इज इक्वल्स टू 20। समझ रहे हो ना ये प्लस क्यों हुआ? ये जो टैक्स है ये उठ के यहाँ पर इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, नेट इनकम प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू इनकम। तो हमारी टोटल इनकम होगी 9 + 20। अब 20 में इनकम टैक्स कितना, अब इसने पूछा था द रेट ऑफ इनकम टैक्स, द फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कितना लग रहा है? 20 का 1%। इसको सॉल्व करेंगे तो 5% इज आंसर है हमारा, ठीक है। समझ में आया कि टैक्स हमारा कितना है? इसमें हमने सॉल्व किया ना, 1 आया और नेट इनकम हमारी 19 थी, टोटल 20, 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17%, the net income is reduced by 3%,
देन फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट वाली अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट भी है। आप मैं शॉर्टकट से सिखा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को उस वाली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक शॉर्टकट है कि चेंज इन नेट इनकम, नेट इनकम कितना चेंज आया, एंड सम ऑफ चेंज इन टैक्स एंड नेट इनकम इनटू में 100। जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो हम ये करेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है कि चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम में कितना परसेंट आया है, 3%। नेट इनकम में 3, और इसका कितना है 20 इंटू 100। ठीक है ना, अब देख रहे हो कितना हुआ, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर है हमारा 15%। लास्ट क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं इसी तरीके से। चेंज इन नेट इनकम, तो नेट इनकम में कितना चेंज हुआ है, 1%। ठीक है, और सम ऑफ चेंज इन, इसमें कितना चेंज हुआ है, इनकम टैक्स में 20 और नेट इनकम में 1, यानी कि 20% इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5%। ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है। आप इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले को माइंड में रख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी एक बार इस वाले क्वेश्चन को एक बार माइंड में सेट ज़रूर कर लें। मतलब ये तो हो गया एग्ज़ाम रिलेटेड की शॉर्टकट, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आप शॉर्टकट भूल सकते हो, कंसेप्ट नहीं भूल सकते कभी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर बात हो रही है इलेक्शन की। ठीक है, इलेक्शन के अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं, बेसिकली कंसेप्ट कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्टी है, 2 कैंडिडेट हैं ए बी, या तो ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा, या जीतेगा तो ये हारेगा, अगर ये जीता तो ये हारेगा, और ये जीता तो ये हारेगा। ये सिंपल सा फंडा है। और जो टोटल वोट होते हैं, जो इन दोनों के मिला के जो वोट होते हैं, वो हमारा 100% वोट होता है। ठीक है, इसके अंदर एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो आप रियल लाइफ देखोगे तो इन दोनों के मिला के 100 नहीं होंगे, कुछ वो भी होते हैं, कुछ इनवैलिड वोट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि इसका 100 होगा। अगर इसको इन दोनों का अगर इसको 60 मिले होंगे तो इसको 40% मिला होगा, और इसको 60% तो इसको 40%, इन दोनों का मिला के 100 होता है। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। ठीक है, ए कैंडिडेट गॉट 40% vote and lost to another candidate by 9120 votes. Then how many votes were polled in the election? तो हमें यहाँ पे टोटल वोट निकालना है। तो ये देखिए, एक ए है और एक बी है। अगर ए को 40% वोट मिले तो इसको कितने मिले होंगे, 60। दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% का। ठीक है, और इसको कितने कम वोट मिले हैं, 9120। ठीक है, तो अगर हम 100 को निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, ठीक है, यूनिटरी मेथड सबको पता है ना, 20 को इधर ले आए, फिर एक वैल्यू, फिर इनको 100 कर देंगे, टोटल वोट हमारे 100 होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,56,000 वोट, सॉरी 45,600 हमारे
जो है 100% वोट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं इन द इलेक्शन। ठीक है, अब करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब करते हैं हम शॉर्टकट, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हमें शॉर्टकट पे फोकस करना है। तो अब ये कह रहा है कि 40% वोट, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। ठीक है, टोटल कितने हैं 5, इसको कितने मिले 2। ठीक है ना, तो अगर इसको 2 मिले तो इसको 3 मिला होगा, टोटल 5 है ना। और ये कितना कह रहा है, इस कितना डिफरेंस है 1, और ये हो गया हमारा 1925। तो अगर हम इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे ना, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स है और ये वो वोट्स हैं जो ए को मिला है। ठीक है, तो अगर ए को 2 मिला है तो इसको 3 मिला होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है हमारी कैलकुलेशन पर, एक्चुअली कितना डिफरेंस है 1920 वोट्स का डिफरेंस है। तो अगर हम 1920 को टोटल नंबर से करेंगे तो हम भी हमारा आंसर वही आएगा जो है, ठीक है, 45,600। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो कंसेप्ट वाला जो मेथड था, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्टकट मेथड से इसको कर सकते हैं। जब भी इस तरीके के होंगे तब हमें फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करनी होंगी। वही कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट गेटिंग 66 and 23% of the vote polled is elected by majority of 360 vote and the number of vote obtained by the winning candidate is। सेम क्वेश्चन, हम जानते हैं 66 2/3% की वैल्यू होती है 3। अब ये क्या है हमारा टोटल वोट, और ये है जो विनिंग कैंडिडेट को मिला है। ठीक है, तो अगर इसको 2 मिला है, इसको 1 मिला है, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, ये हो गया 3600। तो अगर इसको कितना मिला है, इसको मिला है 7200। शॉर्टकट से एकदम से आंसर आ गया कि अगर वैसे 1 का डिफरेंस, और हमें एग्जाम में बोला है क्वेश्चन में कि 3600 का डिफरेंस है, तो इसको 3600 बनाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का भी 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वोट निकल गया, इसका वोट निकल गया। ठीक है ना, तो नंबर वोट ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, और हमें विनिंग कैंडिडेट जो जीता है उसके नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, तो ये निकल कर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है द 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% of the vote are declared invalid and the winning candidate get 7% of the valid votes and win by 9600 votes। Find the total number of voters। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, इनवैलिड का कंसेप्ट है। मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट 100 है, जिसके अंदर से 20% वोट इनवैलिड है, तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, वैलिड कितने बचे हैं 80%। अब इसका क्या कह रहा है कि इसका जो 70% है वो विनिंग कैंडिडेट को मिला है। क्या विनिंग कैंडिडेट को 70 मिला है और इसको मिला है 30%। ठीक है, इनवैलिड वोट एंड विनिंग कैंडिडेट गेट 7% ऑफ द विनिंग वोट एंड विन बाय 96 वोट्स। तो ये हो गया कितना 30। ठीक है, तो बेसिकली इसको मान लो 7 मिला है, इसको 3 मिला है, कितने का डिफरेंस है 4% का। ठीक है ना, अगर इसको 4% का डिफरेंस है और कितने नंबर ऑफ वोट से जीता है 966। ठीक है, तो जब इसको हम इसकी यूनिटरी मेथड से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 2400। अब 2400 को हम इससे कर दें या इससे कर दें, पर ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली 80% होगा ये, सॉरी, जब हम इसका 100% लेंगे
तो ये कितना आ गया, आप समझ रहे हैं बात को। टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतना, और जब हम 80% इसका लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका सिर्फ ये 80% आया है 24,000। ठीक है, ये सिर्फ 70 और 30 और इसको 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24%। नहीं समझे, देखो ये 4 या 3, टोटल वोट कितने हो गए, 70, 30 हो गए ना। एक मिनट, साइड में आपको समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, इस वाले स्टेप तक। इस वाले स्टेप पे क्या है, 4% इजिकल टू 9600। ठीक है, 10% कितना होगा, ये, और इसका 80%। 80% जो भी आंसर आएगा 24,000 आएगा। तो ये वो 80% इसका है। अभी हमें ये भी तो कैलकुलेट करना है, तो फिर हम इसको 100% जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, कुछ नहीं था यहाँ पे भी, मैं वही कर रहा था, बस यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करा, नॉर्मल ही कर रहा था कि अगर 4 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 4 चौक 16, 24, 1% की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसे 100 से करेंगे तो ये कितना हो गया, 1% 24, और जब हम इसे 100 से करेंगे ये हो गया 24,000। ठीक है, 196 2400 1% वोट, उसको मिले 70 और 30, 100, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे मैं गलती कर चुका हूँ एक्चुअली। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ कर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे 10 से नहीं करा। ठीक है, मान लो कि टोटल हमारे पास 100 थे। ठीक है, जिसमें से 20 इनवैलिड हैं और 18 वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वैलिड वोट का 70% तो इसको मिला और 30% इसको मिला। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 40% का। मानते हो इस बात को? और नंबर ऑफ वोट्स हमें गिवन है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना। तो जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। 40, 0 से 0 कट गया और इसका आ जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, और इस दो और ये 2 0, 24,000। अब ध्यान से बात सुनना, जो ये 100% है वो एक्चुअली इस वाले की तो वैल्यू निकल के आई है, तो ये हमारा 80 हो गया ना एक तरीके से। हमें एक्चुअल, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 80% है वो है वैल्यू है। समझ में आ रही है? जो हमने यहाँ पे करा ये 40% का डिफरेंस, जो हम 100 करेंगे तो इसका ये वाली वैल्यू निकल आएगी, बट एक्चुअली ये 80% है ना, वैलिड वोट है। अब इसमें इनवैलिड, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 80% है सिर्फ। कितना, 24,000। तो अब 100% कितना होगा, क्योंकि अब जो 100% होगा वो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000।
आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। पिछली बार ही मैंने इन दोनों को पहले 10 से डिवाइड कर दिया एंड देन मल्टीप्लाई नहीं किया, जिस वजह से क्वेश्चन बिगड़ गया। ठीक है, वहाँ मैंने सिर्फ यहाँ गलती करी थी। अब चलते हैं, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है। लेट्स मान लो कि टोटल वोट्स जो हैं हमारे वो x है। ठीक है, अब जो टोटल वोट्स हैं हमारे x हैं। अब इसको कितना मिला है, तो 80% का कितना होता है 1/4/5। टोटल वोट्स का 4/5 और इसको कितना मिला है 2/5। डिफरेंस कितना है 96। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा दिस। ठीक है ना। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। इसकी होती है 4/5, इसकी होती है 2/5। तो यही हमने यहाँ पे करा है कि टोटल वोट हमारे x हैं और 80% ही तो टोटल वैलिड वोट्स हैं, तो ये हो गया 2/5। और इसको कितना मिला है 2/5, इसको कितना मिला है टोटली 70%। ठीक है। ठीक है, डिफरेंस कितना था, इसको फालतू कितना मिला था, इतना ही तो मिला था 40%। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से भी एग्ज़ाम में हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन में वही कह रहा है द 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 30% vote are found invalid and winner candidate got 60% of the vote and he won by 440 votes 1440 votes. Find the total number of votes. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आप इसको लेट्स एक्स कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लो x है, टोटल वोट्स। ठीक है, अब x इंटू 70% और उसको कितना मिला सिर्फ विन कैंडिडेट ऑफ 60%, यानी कि अगर इसको 60 मिला है तो 20% का ही तो फ़र्क है सिर्फ। ठीक है, एंड और उन दोनों को कितना जीत गया वो 440 से, इतने वोटों से वो जीत गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 7/10। ठीक है, और इंटू 1/5 4 14 0। अब हम x की वैल्यू से सॉल्व निकालेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे ये हैं। ठीक है, शॉर्टकट पता चला क्या हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनटू में वैलिड वोट इनटू में डिफरेंस ऑफ दोनों वोट्स का, तभी तो एक्चुअल डिफरेंस तो ये है ना, तो हमें वही तो कैलकुलेट करना है। बाकी आप चाहे तो इस वाले मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो शॉर्टकट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है अ पर्सन स्पेंड 12 से ही 1/2 ऑफ हिज इनकम ऑन द आइटम ऑफ डेली यूज एंड 30% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस रेंट। दस ही हैज़ 1900 लेफ्ट विन हिम व्हाट इज सैलरी। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 12 से ही 1/2 रोज़मर्रा की वस्तुओं पर व्यय करता है और शेष राशि का जो बची राशि है उसका भी 30% घर के किराए के लिए व्यय करता है, तो जिससे उसके पास 1940 रुपये शेष बच जाते हैं, तो उसकी सैलरी क्या होगी। तो हम सब जानते हैं
12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अब इसमें हमें सैलरी तो निकालनी है, तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैलरी को मान लो x, ठीक है। कितना खर्च किया उसने 1/8, और ये 1/8 खर्च करने के बाद यहाँ पर आता है 7/8, क्योंकि 1/8 जब खर्च करेगा तो कितना बचा उसके पास, 7/8 बचा टोटल वैल्यू का, ये होगी हो। अब क्या है, उसने क्या करा, 3/10 घर रेंट दे दिया, तो कितना बचा उसके, 7/10 बची हुई फ्रैक्शन वैल्यू का, ये उसके पास बची। उसके बाद उसने 7/10 उसके जब उसने वो खर्च किया तो उसके पास टोटल कितना बचा, 7/10 ऑफ टोटल सैलरी, टोटल सैलरी का 7/10 बचा, तो उसके पास कुल 19,400 रुपये बचे, 19,400। तो इस तरीके से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 80 और ये हो जाएगा 48,000, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये देखिए ना, x ये होगी हमारी टोटल सैलरी, उसका उसने क्या करा, 1/8 खर्च कर दिया, तो टोटल सैलरी का 7/8 बचा, ये बची हमारी सैलरी, इतनी तो सैलरी बचेगी। उसका भी महाशय ने रेंट दिया, तो उसके बाद इस टोटल सैलरी का कितना बच गया, 7/10, और इसकी आंसर हमें गिवन है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बस एक स्टेप कट जाएंगे, इंटू x/8। इस यही तो है कि टोटल सैलरी का इसने इतना खर्च कर लिया, तो टोटल कितना बचा, तो 8 इधर आएगा 8x, ठीक है, माइनस आएगा ना, सॉरी, और ये हो जाएगा x इंटू 8, इसमें 7, 7x इंटू 8। यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्टेप है हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट हमने यहाँ लिखा है ना, फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है जब भी हमें कुछ निकालना होता है, मतलब कि इतना खर्च कर दिया कितना बचा, तो हम उसका उल्टा करते हैं कि इतना खर्च कर दिया, मतलब 1/8 खर्च कर दिया, तो 7/8 ही तो बचेगा, मतलब 8, मान लो 8 टुकड़े हैं, ठीक है, एक टुकड़ा गया तो कितना बचा, 7 टुकड़े तो बचे, तो 7 टुकड़े बचे कितने में से, 8 टुकड़ों में से, ठीक है। ये फ्रैक्शन थी और इस तरीके का क्वेश्चन था। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। नहीं किया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस स्पीड की जो स्पीड है उसको चाहे तो आप 0.75 या 0.50 पे करके देखिए, अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो, बट आप समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन यूँ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ टाउन 1 मेल इज़ मैरिड टू 1 वुमेन, मतलब एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, एक लड़का 2 लड़की से शादी नहीं कर सकता, या 2 लड़की एक लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है। और इफ़ 60% ऑफ मेल, टोटल जितने भी लड़के हैं उनका 60% मेल मैरिड है, और जितनी भी लड़कियां हैं उनका, मतलब जितने भी फीमेल्स हैं उनका 40% जो है वो मैरिड है। तो हाउ मच % पीपल आर अनमैरिड, ठीक है। एक शहर में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, और इसके विपरीत यदि 60% पुरुष और 40% महिला विवाहित हैं, तो कितना प्रतिशत व्यक्ति अविवाहित है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, तो हम कह रहे हैं मान लो कि हमारे पास इतना है, टोटल मेल का 7% जो विवाह है, जो नंबर आएगा इसका, वही तो टोटल लड़कियों का 40% होगा, क्योंकि एक लड़का एक से होगा। तो जब हम इसमें MW करेंगे तो ये कितनी होगी रेशो, 5:3 हो गई, ठीक है। मतलब 2 लड़के हैं अगर 3 हैं तो। अब इसमें हमें बताना है कि अनमैरिड कितने हैं, तो
अगर मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, अगर ये 20 है और ये 30 है, ठीक है, ये 20 है और ये 30 है, तो इसका 60% कितना होगा? 12। और इसका 40% कितना होगा? 12। ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? ये 24 लोग हो गए। और एक्चुअली कितने लोग हैं हमारे पास? 50। एक्चुअली कितने लोग हैं? 50। इन दोनों को मिलाओ इंटू 100, कितना हो गया? 48 लोग अनमैरिड हैं, मतलब 48 लोग मैरिड हैं यहाँ से, सॉरी आर अनमैरिड नहीं मैरिड है। ठीक है, यहाँ तो हम यहाँ पे x लेके 2x एंड 3x, पर यहाँ पे टफ हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 20 ले लिया मेल और फीमेल ले ली 30। इन दोनों का जब हम इसका 60 करेंगे तो इसका 12 और इसका 12, तो ये मैरिड लोग हैं, क्योंकि तो टोटल मैरिड 24 हो गए और टोटल संख्या इतनी होगी 50। 20 ये 30 ये इंटू 100, तो ये हो गया 48 लोग जो हैं मैरिड हैं, 48%, सॉरी। तो आंसर नंबर ए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर, एक नंबर को इसने इस मल्टीप्लाई से कर दिया इंस्टेड ऑफ इससे करना था, इससे कर दिया, ठीक है, इससे करना था उसको, इससे कर दिया, तो कुछ तो गलत होगा। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन, तो कुछ नहीं करना, इसका बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। 16 आया, 16 आना था, 25 आया, तो कितना हो गया? 9 फालतू आया, तो 9 इंटू 16 कितना हो गया? यहाँ पे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 25%। ठीक है, एक्चुअली इतना आया, ठीक है, इतना आना था, तो इतना ही तो एरर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लाई आर नंबर दिस एंड दिस, मतलब इस नंबर से कर दिया, एक्चुअली इतना करना था, तो आया कितना? 8 पंजे 40, आना कितना था? 28, कितना है ये हमारा माइनस में है ना, कितना माइनस में है? -12, तो जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो जाएगा 12 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 30%। प्लीज़ नॉइज़ को थोड़ा सा वो करिए, इग्नोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई कर लिए इस परसेंटेज पर, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एडवांस लेवल के होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसके सिर्फ आपको फाइनल आंसर पता होगा और वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो सकते। कुछ इसमें वो क्वेश्चन भी है जो शायद मैंने ट्राई नहीं करे, और अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको उन क्वेश्चन के रियली में सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको वैसे प्रोवाइड करा दूंगा, बट अभी स्टिल मैं आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ, ताकि आपकी कंसेप्ट थी, आप अपना दिमाग यूज़ कर सको, आप सोच सको कि क्वेश्चन को किस लेवल को अटैम्प्ट करना है, देन इसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे बेझिझक। ठीक है, एक अलग से वीडियो भी बन जाएगी बेशक, बट आप इन क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। अब तो 56 का जो आंसर है वो हमारा है ए। ठीक है, और 57 जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है बी, और जो हमारा 58 क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 76,000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। और जो हमारा 59th क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 95,000।
तो आई होप आप इन क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है देन कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ आज आपका क्या कहते हैं परसेंटेज ख़त्म होता है CHSL का। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी एवरेज हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, वो मैं देखता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर स्टिल आपको कुछ जानकारी चाहिए वीडियो से रिलेटेड तो आप हमारे स्टडी स्किल एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको पर्सनली रिप्लाई भी मिल जाएगा। सो अगेन थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो एंड वन थिंग प्लीज़, परसेंटेज ख़त्म हो चुका है। आप इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, क्योंकि ये परसेंटेज कई जगह यूज़ होने वाला है। आप क्वांट्स की जर्नी में आगे देखेंगे। तो प्लीज़, काफ़ी देर में वीडियोस बन रही हैं बट इसलिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आपके पास कोई बर्डन ना पड़े, क्योंकि आपके पास जीके का भी टाइम देना है, आपको रीजनिंग के लिए भी टाइम देना है, आपको इंग्लिश के लिए भी टाइम देना है। तो सिर्फ मैथ नहीं, सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, तभी हम स्कोर कर पाएंगे एक अच्छा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।